सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक एआई ऑटोमेशन बनाने वाले हैं, यानी एक एआई एजेंट बनाने वाले हैं। इस एआई एजेंट का जो गोल होगा वो क्या करेगा कि जैसे ही कोई आपके कैंडिडेट हो या न्यू पर्सन जिसके भी पास आप जो है गूगल फॉर्म भेजेंगे, अगर वो गूगल फॉर्म फिल करता है और उसके गूगल फॉर्म का जो है डेटा अगर हमारे डेटा सेट में आके लोड होता है, तो उसके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली जो है हमारा एआई एजेंट उसको ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर देगा। हमें उसको मैसेज सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारा एआई एजेंट करने वाला है कि जैसे ही कोई अगर हमारा गूगल फॉर्म को फिल करता है और उसकी डेटा जो है अगर हमारे गूगल शीट में ऐड होती है, तो उसके ईमेल पे जो है हमारा ऑटोमेटिकली एक कन्फर्मेशन ईमेल या जिस टाइप का भी आपको ईमेल सेंड करना हो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, चाहे वो जितनी भी डेटा ऐडेड होंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग आज ऑटोमेशन करने वाले हैं जेपीयर के थ्रू। अब जेपीयर क्या है, जैसे कि आप लोग एन का यूज करते थे एआई एजेंट बनाने के लिए, वैसे ही हम लोग आज के इस वीडियो में जेपीयर को यूज करने वाले हैं। जेपीयर भी एक जो है ओपन सोर्स तो नहीं है, इसमें भी प्राइजिंग की लगेगी, लेकिन इसमें जो है आपको फ्री ट्रायल्स मिलती है कुछ दिन के लिए। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप जो है इसमें अपना एजेंट जो है प्रॉम्प्ट के थ्रू या जाके मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना करने वाले हैं। सबसे जो हमारा पहला गोल होगा, हमारा सबसे पहला गोल होगा गूगल फॉर्म क्रिएट करना, और उस गूगल फॉर्म को जो है हमें एक अपना गूगल शीट के साथ लिंक करना। इसके बाद जो है हम लोग अपना एजेंट बनाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा चैनल है, अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे। मतलब स्टार्टिंग में जो व्यूज़ आने चाहिए वो व्यूज़ आ रहे हैं, पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सब्सक्राइब जाके करना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो फैला दीजिएगा। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक गूगल फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल फॉर्म। यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म जो है बनाना है। तो सबसे पहले हम एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है? तो यहाँ पे जो है गूगल फॉर्म जो है हमारा, एक मैंने अभी तक कोई भी गूगल फॉर्म नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग अपना गूगल फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले इस गूगल फॉर्म का हम एक नाम दे लेते हैं। तो हम दे लेते हैं कि कॉन्टैक्टस कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है? कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट ही रखते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्टस नहीं रखते हैं, कॉन्टैक्ट ही रखते हैं। तो पहले में जो है हमको यहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं है, हमको एक शॉर्ट आंसर चाहिए जिसमें कि हमको यूज़र का चाहिए हमको नेम। हम यूज़र का नेम रखना चाहते हैं और नेम जो है रिक्वायर्ड होगा, ठीक? अब इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरे में मुझको चाहिए ईमेल, ठीक? तो उसका मैं यहाँ पे ईमेल कर लेता हूँ। दूसरा में मुझे ईमेल चाहिए जो कि ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। अगर ईमेल नहीं होगा तो हम लोग उसको ऑटोमैटिकली मैसेज सेंड नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप नेम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैसेज इम्पोर्टेंट करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है ईमेल जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला बटन है, इसको ज़रूर से ऑन रखिएगा, ठीक है? इसके बाद आपको एक चीज़ और रखना है कि हम लोग एक छोटा-सा रख लेते हैं मैसेज की। अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसकी क्या मैसेज है, क्या किस बारे में आपसे वो बात करना चाहता है, वो चीज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये तीनों चीज़ हमने रिक्वायर्ड रखा है कि हमें ये तीनों चीज़ चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए यहाँ से, यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक करके, और इसके शॉर्टन यूआरएल यहाँ से कर लीजिए, इसका यूआरएल शॉर्ट हो जाएगा, और इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और इसको हम लोग खोल लेते हैं। गॉट इट, इसको हम लोग खोल लेते हैं एक नए टैब में, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा कुछ ऐसा बन चुका है अभी तक का गूगल फॉर्म। तो अब जो है हमें क्या करना है, इस गूगल फॉर्म को हमने जो डिज़ाइन किया है, इसको हमें एक गूगल शीट के साथ लिंक करना है। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा लिंक टू शीट का। तो आपको लिंक टू शीट पे क्लिक करना है, और जैसे ही लिंक टू शीट पे क्लिक करेंगे, एक्चुअली एक बार आपको इसको रिफ्रेश कर लेना चाहिए ताकि ये अनटाइटल्ड जो फॉर्म नेम है, आप इसको कॉन्टैक्ट कर लीजिए यहाँ से, ताकि इसका फॉर्म हमें जब उस एआई एजेंट में इस शीट को यूज़ करेंगे, तो हमें उसका नेम पता रहे। तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम, ठीक है? तो आपको जस्ट इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये गूगल फॉर्म जो है हमारा गूगल शीट के साथ लिंक हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम स्टैम्प है, नेम है, ईमेल है और मैसेज है। अभी के लिए हमारे ये 3 चीज़ हमने रखा है। और टाइम स्टैम्प जो है मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें कि हमारा टाइम को वो मेज़र करेगा कि कब हम जो है गूगल फॉर्म को फ़िल कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी से एक डेमो डेटा इसमें फ़िल कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक डेमो डेटा रख लेता हूँ 1@1.com, और एक मैसेज रख लेता हूँ हेलो, ठीक है? सिंपल कोई भी मैसेज
आप लोग जस्ट अगर ट्राई के लिए बना रहे हैं तो आप कुछ भी सिंपल ऐसे मैसेज रख लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो इस फॉर्म को फिल कर दिया है। अब चलते हैं इसमें और देखते हैं हमारा डेटा आ चुका है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डेटा मेरा फिल हो चुका है। आप इसको अच्छे से अगर आप अपने रियल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से इसको थोड़ा इसको यूज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारी डेटा जो फिल हुई है वो अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है और हमारा मैसेज आ चुका है। तो हमने अभी तक क्या किया है कि एक गूगल फॉर्म बनाया, उस गूगल फॉर्म को हमने गूगल शीट के साथ लिंक किया और उसके बाद जो है अब हम लोग बनाएँगे एआई ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है जेपियर। आपको जेपीयर सर्च करना है और जेपीयर सर्च करने के बाद ये फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है जेपीयर.com, आपको इसको ओपन करना है। ये सेम टू सेम जो है एन की जैसा है, लेकिन एन में थोड़ा-सा हार्ड था चीज़ों को करना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग आसानी से सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को आप लिख करके भी ऑटोमैटिकली मतलब एआई के थ्रू अपना एजेंट बना सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। पहला जो आपका स्टेप है अकाउंट बनाना है। तो एक सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं इसमें। तो हम लोग गूगल के थ्रू अकाउंट बनाएँगे ताकि फ़ास्ट चीज़ें हो जल्दी-जल्दी। अभी तक हमने जो काम किया है, आप लोगों को ये 3 काम ज़रूर कर लेना है। सबसे पहले आपको एक गूगल फ़ॉर्म बनाना है। उस गूगल फ़ॉर्म को अपने गूगल शीट के साथ लिंक करना है और उसमें एक डेमो डेटा ज़रूर रखिएगा, ताकि हम जब एजेंट बनाएँगे तो उसमें डेमो डेटा लोड करके देख सकें कि क्या हमारा डेटा लोड हो रहा है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे साइन अप विथ गूगल पे क्लिक करना है और आपको गूगल के साथ साइन अप कर लेना है। अब साइन अप करना तो आपको आता ही होगा। अब जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे इसमें, तो इसमें कुछ चीज़ें पूछेगी आपसे, तो आप लोग बस जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपकी थोड़ी-सी डिटेल्स पूछी जाएँगी, जो आपको फिल करना है और उसको जस्ट आप ऐसे 1 टू 49 मेंबर्स, जो कि है नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है, पर ऐसे कुछ इफ़ेक्ट करने वाला नहीं है ये, ठीक है? आपको इसको जस्ट इग्नोर करना है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट इसको स्किप करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी फ़ोन है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से स्किप का बटन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्किप क्वेश्चन कर देता हूँ अभी। तो अब देखिए मैं जेपियर के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे जेपियर का हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफ़ेस दिखेगा, जिसके अंदर जैप्स, टेबल्स, इंटरफ़ेस, चैटबॉट, कैनवास, एजेंट, बहुत सारा ऑप्शन इधर आपको साइड बार में दिखेगा और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट के थ्रू भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ आपको टेम्पलेट भी मिलते हैं, इनबिल्ट टेम्पलेट, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना बनाएँगे तो आपको यहाँ पे जैप्स का ऑप्शन दिखेगा। जैप्स मतलब कि अपना एजेंट खुद का एक जैप क्रिएट करना है। तो आपको इस जैप्स पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही जैसे ही आप जैप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी तक हमारा कोई भी जैप क्रिएट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्रिएट जैप पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो क्रिएट जैप के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। हमें एक जैप क्रिएट करना है। आप अपना वर्क फ्लो जो करेंगे, वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे करके और ऑटोमैटिकली करवा सकते हैं। हम लोग अभी मैनुअली करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है ट्रिगर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिगर का बटन दिख रहा है। ट्रिगर मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना एआई एजेंट को कब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि हम अपना एआई एजेंट कब ट्रिगर करने वाले हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही कोई उसमें नया डेटा ऐड होता है, जैसे ही कोई गूगल फॉर्म फिल करता है और उसकी डेटा जो है हमारे गूगल शीट में फिल होता है, वैसे ही मैं उसको जो है एआई एजेंट को अपने ट्रिगर करवाने वाला हूँ। ट्रिगर मतलब कि उस ईमेल उस डेटा मतलब डेटा सेट से उस ईमेल को निकाल करके जो नया डेटा ईमेल ऐड हुआ है, उसको निकाल करके उसको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करना। तो हमें उस पॉइंट पे अपने एजेंट को ट्रिगर करना है, जब जो है कोई फॉर्म फिल करता है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गूगल शीट को लिंक करना पड़ेगा और उस गूगल शीट में जैसे ही कोई डेटा ऐड होता है, नया डेटा, वैसे ही हम इसको एजेंट को ट्रिगर करवाएँगे। तो ट्रिगर पे हमें क्लिक करना है और हमें गूगल शीट के ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल शीट में ही हमारा नया डेटा आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे एक गूगल शीट का ऑप्शन है, आप इस गूगल शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यानी जैसे ही कोई नया डेटा फिल होगा, आपको उस गूगल शीट में जो डेटा आएगा, वैसे ही मैं इस एजेंट को ट्रिगर करवा दूँगा और उसको एक ईमेल सेंड करवाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे गूगल शीट तो हमारा आ चुका है, ठीक? अब हम इस पे क्या ट्रिगर इवेंट करवाने वाले हैं, यहाँ पे एक हमें इवेंट क्या करवाने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे ही इसमें कोई नया डेटा ऐड होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू डेटा और अपडेटेड डेटा, न्यू और अपडेटेड डेटा। हमें क्या करना है, ये वाला चीज़ सिलेक्ट करना है। क्या है इसमें, ट्रिगर व्हेन अ न्यू रो इज़ एडेड टू द बॉटम ऑफ ए स्प्रेडशीट। हमारे जो शीट के अंदर जैसे ही जो लास्ट रो है, उसके नीचे जैसे ही कोई नया रो ऐड होगा, नया रो का मतलब ये है
कि मेरे पास एक सिंगल डेटा है, अभी ये हमारा एक केवल सिंगल रो है। जैसे ही कोई एक नया डेटा ऐड होगा, इसके जस्ट एक नीचे वाले रो में ऐड होगा, तो जैसे ही उस रो में कोई डेटा ऐड होता है, उस टाइम हमको एक इवेंट को ट्रिगर करवाना है। वो इवेंट क्या होगा हमारा? न्यू स्पिरिट सेट रो, यानी जैसे ही कोई नया स्पिरिट सेट रो अगर हमारा ऐड होता है, वैसे ही हमें एक इवेंट को ट्रिगर करना है, ठीक है? तो मैं इसको अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें अपना अकाउंट को इसमें क्या करना पड़ेगा? साइन इन करवाना पड़ेगा। जो हमारा गूगल अकाउंट है, जिसमें हमारा गूगल शीट का डेटा है, उस गूगल शीट को हमें यहाँ पे साइन इन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है आपको, और आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी से उसको साइन इन करवा लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इसको यूज कर लेता हूँ। ये हमारा एक डेमो, और यहाँ पे आपको परमिशंस दे देना है ताकि वो आपकी डेटा को रीड कर पाए। तो मैंने यहाँ पे परमिशन को ऑन कर दिया है ताकि वो हमारा डेटा रीड कर पाए। जैसे ही मैं इतना करूँगा, ये सिंपली जो है हमारा ऑटोमेटिकली हमारा गूगल अकाउंट जो है इससे लिंक हो गया। एन18 से बहुत ज़्यादा ईज़ी है, एन18 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, ये बहुत ही आसान कर दिया है चीज़ों को, ठीक है? इसके बाद आपको इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक? अब कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ गया। इसमें जो है स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस स्प्रेडशीट में हमें अपना जो है अपना जो हमने कॉन्टैक्टस का फॉर्म बनाया था, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमने इस स्प्रेडशीट को ऐड किया है, इसका क्या नाम है? कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स। तो मैंने उसको क्या किया, उसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमने वर्कशीट ऐड किया है, उसका क्या है? फॉर्म रिस्पॉन्स 1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे ये कौन सा रिस्पॉन्स है? फॉर्म रिस्पॉन्स 1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या है? अभी 1 है। तो हमने इसको हम फॉर्म रिस्पॉन्स 1 को, इस आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि अगर इसमें कोई एरर है तो यहीं क्या यहीं हमें बता दो। तो अभी जो है जस्ट आपको टेस्ट ट्रिगर करना है। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे एक टिक आ जाएगा सही का, यानी राइट का ऑप्शन, कि अभी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक? तो हम लोग अभी वेट वेट करते हैं। ये स्प्रेडशीट रो 1 में देख लेते हैं डेटा लोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 आ रहा है, 1@gmail.com, और हेलो मैसेज आ रहा है। यानी कि हमारा जो स्प्रेडशीट रो में जो हमारा डेटा था वो लोड होके आ रहा है। तो हमें करना है कंटिन्यू विथ सिलेक्टेड रो, या आप लोग फाइंड न्यू रिकॉर्ड पे कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर अगर कोई नया रिकॉर्ड अगर ऐड हुआ है, इसमें नहीं आ पाया, तो आप उसको जस्ट फाइंडिंग रिकॉर्ड कर देना। तो वो नया रिकॉर्ड जो है आपको जस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है, ये हमारा पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं राइट का बटन आ गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है एक्शन का बटन, कि जब उसमें कोई नया डेटा आ चुका है, आपका एआई एजेंट ट्रिगर हो चुका है, तो अब हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस एक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें एक जीमेल भेजना है। तो जीमेल वाला हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या इसमें इवेंट चूज करना है। तो जीमेल में हमको क्या करना है? सेंड ईमेल करना है। तो हमें यहाँ पे एक सेंड ईमेल का ऑप्शन दिखेगा इसके इवेंट के अंदर, तो आपको उसको चूज करना है। तो यहाँ पे सेंड ईमेल आपको दिखेगा, इस सेंड ईमेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से अपना अकाउंट साइन इन करना है। पहली बार आपने साइन इन कर लिया था, फिर दोबारा साइन इन के लिए बोलेगा, तो आपको जस्ट साइन इन कर लेना है। तो मैं उसी अकाउंट को दोबारा से यूज करके और जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और साइन इन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा ईमेल के डेटा को रीड करेगा, जो भी नया डेटा ईमेल पे आएगा उसको रीड करेगा, और हमारा ईमेल यूज करेगा डेटा को सेंड करने के लिए, जो हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल यूज किया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम ईमेल जो भेजने वाले हैं वो किसको भेजने वाले हैं? 2 के बटन में होता है किसको भेजने वाले हैं। तो आप इस पे 2 पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको इसमें से ईमेल का जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस स्प्रेडशीट में ईमेल जो दिख रहा होगा, क्योंकि हमें जो डेटा सेंड करना है, जो हमें ईमेल सेंड करना है, उस ईमेल पे सेंड करना है। तो हमें इस ईमेल को सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, ठीक? ईमेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि आपको नीचे आना है और फॉर्म नेम में आप जो भी फॉर्म नेम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और आप कहाँ से इसको इन किस मतलब किस ईमेल से इसको भेजने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं। हमने इस बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल ऐड किया था, उसके थ्रू जो हम उसको ईमेल भेजने वाले हैं, ठीक? अब सब्जेक्ट क्या रखने वाले? सब्जेक्ट में आप जो भी ईमेल मतलब भेजने वाले हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ठीक है? और यहाँ पे आपको बॉडी में कुछ लिख देना है डेटा, जैसे कि सक्सेसफुली डेटा रिसीव्ड,
मैं यूज़र को जो है मैसेज भेजने वाला हूँ, सक्सेसफुली आपका डेटा जो है रिसीव हो चुका है, तो मैं ये जस्ट करूँगा और इसके बाद मैं इसको जस्ट ईमेल भेजने वाला हूँ, तो इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अगर वो ईमेल आपका सही होगा, तो उस पे ईमेल चला जाएगा, ठीक है? तो मैंने जस्ट इसको कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, फेल टू क्रिएट मैसेज इन रिसिप्ट एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड। मतलब एड्रेस रिक्वायर्ड है, जो मैंने एड्रेस डाला है, वो एड्रेस रॉन्ग है। तो अभी के लिए स्किप टेस्ट कर देते हैं और एक नया जो है हम लोग डेटा ऐड करके चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है हमारा सही से कि नहीं, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आ रहा है, ठीक है? हमें किसको भेजना है, टू में हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि टू में हमारा नेम आ रहा है। तो हमने गलती से यहाँ पे नेम चूज़ कर लिया है। आपको यहाँ पे जो है ईमेल सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे प्लस बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, ईमेल आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ईमेल पे ही सेंड करना है डेटा को। अब कंटिन्यू करना है, टेस्ट स्टेप कर लीजिए एक बार और दोबारा से, तो देख सकते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है कि मैसेज सेंड ऑन दिस ईमेल, यानी अब ईमेल पे हम लोगों ने डेटा सेंड कर दिया है, मैसेज सेंड कर दिया है। अब इस एआई एजेंट को आप लोग क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, यानी कि पब्लिकली इसको कर दीजिए। अब जैसे ही कोई नया डेटा इसमें आएगा, कोई गूगल फॉर्म जैसे ही कोई फिल करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा। अब चलिए एक बार टेस्ट करके इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा और अपना एक डेटा फिल कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ फिल कर लेता हूँ और अपनी ईमेल आईडी एक फिल कर लेता हूँ, जिस मेरा जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है, जिस पे कि मेरा अभी सिस्टम में जो लॉगिन ईमेल आईडी है, उस पे मैं अभी डेटा जो है करने वाला हूँ और इसमें भी मैं हेलो, हाय कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा और इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ इसको, ठीक है? तो जस्ट मैंने इसको सबमिट कर लिया, हमारा डेटा सबमिट हो गया। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट में डेटा आ गया कि नहीं। हेलो हाय करके आ गया है तो अब जस्ट आपको होम पे एक बार आना है और देखते हैं कि ये वाली जो हमने बनाया है वो लाइव है कि नहीं, ठीक है? तो आपकी जैप्स यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि हम लोग जैप क्रिएट किए हैं। तो होम के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं, पहला जो हमने जैप क्रिएट किया है, ये वाला, ये हमारा ऑन दिखा रहा है, यानी कि अभी हमने इसको पब्लिश कर चुका है, ऑन है ये। तो यहाँ पे नया डेटा भी ऐड हो चुका है। सो गाइस एक बार सारी चीज़ों को मैं समराइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, बेसिक सा, जो भी आपको अभी टेस्ट करने के लिए। अगर आप रियल वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। उस गूगल फॉर्म को जो है अपने जो है गूगल शीट के साथ लिंक करना है और उस गूगल शीट में जो है आपको एक डेमो डेटा यहाँ से फिल कर देना है, ठीक? उस डेमो डेटा को आपको अपने गूगल शीट में यहाँ पे जो है कर देना है। इसके बाद आपको इस एक बार रिफ्रेश कर देना है, ताकि इसका जो है नाम आपको यहाँ पे इस गूगल शीट का आ जाए, ताकि जब आप एआई एजेंट क्रिएट करें, तो वहाँ पे आपको जब शीट को सेलेक्ट करें, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन-सा शीट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक? इतना करने के बाद आपको आपको जेपीईआर में जाना है और जस्ट आपको 2-4 स्टेप करने हैं फॉलो, जैसे कि आपको एक पहला ट्रिगर करना है, गूगल शीट को चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपको उसमें एक ट्रिगर इवेंट करवाना पड़ेगा जीमेल का। तो उस एक्शन को सेलेक्ट करके और वहाँ से सेंड ईमेल का ऑप्शन क्लिक करके और यहाँ पे टू के ऑप्शन में ईमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको लिख लेना है। इसके बाद बॉडी में जो भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको उसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद जैसे ही उसमें कोई नया डेटा आएगा, वहाँ पे ईमेल चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट जो है एक्चुअली दिख रहा है कि नहीं, यानी कि हमारा ईमेल आया है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे मेरा एक नया ईमेल आ चुका था, तो हम देखते हैं कि अभी हमारा ईमेल आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ईमेल आ चुका है, जो मैंने जिस ईमेल से मैंने वहाँ पे अपना बनाया था एजेंट, उस ईमेल से यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली डेटा रिसीव्ड का एक हमारे पास ईमेल आ चुका है। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ये हमारा जो है एक सब्जेक्ट था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से जो है सिंपली आप जो है अपना खुद का एआई एजेंट बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, तो एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको एक इसमें असाइनमेंट देते हैं कि आप जो है इसमें जो यूज़र मैसेज करेगा, उस मैसेज को जो है आप चैट जीपीटी को दीजिए और अपना ओपन एआई का जो है एपीआई यूज़ करके उस मैसेज के थ्रू इसके रिस्पॉन्स जनरेट करवाइए और उस रिस्पॉन्स को जो है आप ईमेल सेंड करवाइए। बहुत ही सिंपल है, बीच में बस एक ओपन एआई चैट जीपीटी लगेगा और उसकी जो यूज़र जो मैसेज भेजा है, उस मैसेज को हमको उसको प्रॉम्प्ट के रूप में भेजना पड़ेगा और जो उस प्रॉम्प्ट से रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हमें उस जीमेल के बॉडी में हमको उसको पेस्ट करना है। बस सिंपल काम है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद
पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।